बृहस्पति 20 अगस्त 2024 को मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 28 नवंबर 2024 तक मंगल के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। बृहस्पति वर्तमान समय में धन की राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव देखिए व्यापक तौर पर सभी 12 राशियों पर देखने को अवश्य देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि यदि आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं तो गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। देखिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरु को जान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, धन वृद्धि, वैवाहिक जीवन का सुख, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस, इसके अतिरिक्त जुडिशरी, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। और ध्यान रखें कि जब व्यक्ति के जीवन में किस्मत की बात होती है तो वहां पर बृहस्पति का ही प्रभाव होता है, क्योंकि बृहस्पति को किस्मत का कारक ग्रह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में यदि आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं तो गुरुदेव बृहस्पति आपके प्रथम भाव और दसम भाव के स्वामी बनते हैं। वही जब हम बात करते हैं मंगल की तो मंगल आपके दूसरे भाव और नवम भाव के स्वामी बनते हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति का यानी कि लग्नेश का मंगल के नक्षत्र में जाना आपके लिए यह समय भाग्यशाली साबित होने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से 3rd हाउस में हो रहा है। तो यह समय अवधि आप देख पाएंगे कि समय अवधि के दौरान आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के प्रथम चरण में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि जो भी आप कार्य करेंगे, जो अपना पुरुषार्थ करेंगे, जो पराक्रम दिखाएंगे, जो परिश्रम करेंगे, उसका पूर्ण रूप से फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। उसमें भाग्य का भी सहयोग आपको प्राप्त होता नजर आएगा। इसके साथ ही आप देख पाएंगे कि समय अवधि के दौरान यदि आप यात्रा से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, आप ट्रांसपोर्टिंग के कार्यों में हैं, 3rd हाउस सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड को शो करता है। ऐसी स्थिति में अगर आप इन फील्ड में हैं तो आपको बेहतरीन लाभ इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होगा। आपकी कोई न कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होगी। इसके साथ ही सामाजिक संगठनों से जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा। आपको नेम फेम मिलेगा, ठीक है, आपको फेम बहुत अच्छा मिलने जा रहा है। और एक बात यह भी रहने वाली है कि जो लोग स्क्रिप्ट राइटिंग या कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऑनलाइन का कोई भी पोर्टल है जिसके साथ में जुड़कर आप काम कर रहे हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाली है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या और दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त आप देखें कि मीन लग्न और मीन राशि वालों, मंगल देवगुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में है और ये आपके सप्तम भाव को देखेंगे पंचम दृष्टि से। ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो सामान्य तौर पर सप्तम भाव जो होता है वो आपके रिलेशनशिप्स का होता है, आपके जीवन साथी का होता है, पार्टनर्स का होता है, बिजनेस, व्यापार, डेली इनकम का भी होता है। तो ऐसी स्थिति में नो डाउट आप यदि कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको डेली इनकम प्राप्त होती है, अपनी शॉप चला रहे हैं, है ना, आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं जिसमें डेली आपको इनकम होने के योग बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके इनकम में ग्रोथ होगी। ठीक है, आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की आपको देखने को प्राप्त होगी, बिजनेस व्यापार आपका बढ़ेगा। हाँ, एक बात का थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए जो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति है ना, तो ये क्या है कि आपके सप्तम भाव पर पंचम दृष्टि डाल रहे हैं और सप्तम भाव में केतु देव विराजमान है। तो इस स्थिति में थोड़ा सा आप अपने पार्टनर से डिटैच हो सकते हैं। तो पार्टनर के साथ में कम्युनिकेशन गैप नहीं होने दीजिएगा। बाकी स्थितियां मैरिटल लाइफ के लिहाज से भी अच्छी रहने वाली हैं, चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। वहां पर किसी भी प्रकार की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखिए वैवाहिक जीवन में अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही होंगी तो कोई दिक्कत नहीं। और सबसे अच्छी बात यहां पर है कि भाग्य के स्वामी है मंगल। ऐसी स्थिति में पंचम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से आपके विवाह होने के योग बनते हैं। यदि आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं, विवाह के योग्य हैं, तो आप देख पाएंगे कि समय अवधि के दौरान 20 अगस्त से लेकर 28 नवंबर तक आप वैवाहिक बंधन में बनेंगे, रिश्ता आपका बनेगा। इसके साथ ही रिलेशन को लेकर कोई दिक्कत भी आ रही थी तो वो दिक्कतें भी जरूर आपकी दूर होंगी। लेकिन इसको मैंने कहा समझने की आवश्यकता है। थोड़ा सा जीवन साथी से डिटैच मत होइए, जीवन साथी को अहमियत दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है, गैप मत कीजिए, तो चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर यहाँ पर रहने वाली है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो आपके बिजनेस व्यापार के लिए भी अच्छा है। यदि आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। काम कारोबार में विस्तार के योग बनेंगे। आप कुछ नई प्लानिंग के साथ में अपने बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जो कस्टमर्स होंगे उनके साथ में आपके रिलेशंस बेटर होने वाले। दूसरी बात,
कि यदि आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, मान लीजिए कि आप कोई भी व्यापार करते हैं जहां पे आपका कार्यस्थल है, आप जाके अपने ऑफिस में बैठते हैं, शॉप में बैठते हैं और आपका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसी स्थितियां बनेंगी, तो आपको क्या करना है, उस दुकान को अपने अंडर में किसी व्यक्ति को रखकर और उसको चलाने के लिए दीजिए। इससे क्या होगा, आपके बिजनेस व्यापार में ग्रोथ होगी। ठीक है, क्योंकि जब तक केतु सप्तम में गोचर कर रहे हैं तो कई बार ये डिटैच करते रहेंगे आपको सप्तम भाव से, तो है ना, या हो सकता है कि आप अपने कस्टमर्स को अहमियत नहीं देंगे, तो आप ध्यान रखें, कस्टमर्स को अहमियत दीजिए। और यदि नहीं दे पा रहे किसी कारणवश, तो आपको क्या करना है, किसी दूसरे व्यक्ति को हैंड ओवर करना है और आपको उस कार्यस्थल से दूर रहना है। ठीक है, उसकी देख रेख करना है। इसके अतिरिक्त बाकी चीजें आपके लिए बेहतर है। अब देखें, देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके नवम भाव पर पड़ रही है, यानी भाग्य भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ना, और बृहस्पति ऑलरेडी भाग्य के जो स्वामी है उनके नक्षत्र में है। भाग्य का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, लंबे समय से चली आ रही परेशानी आपकी दूर होगी, पिता की हेल्थ यहाँ पर इंप्रूव होती नजर आ रही है, पिता के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे, पिता को गेन प्राप्त होगा, ये स्थिति बनेगी। इसके साथ में हायर एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है। इस समय अवधि के दौरान मीन लग्न या मीन राशि के आप हैं तो आप किसी भी प्रकार की धार्मिक एजुकेशन की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, नई जगह पर आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसी भी परिस्थितियां बनेंगी कि आपने पिछले समय में आपकी पढ़ाई छूट गई थी तो आप पुनः पढ़ाई की तरफ जा सकते हैं, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। जो लोग जुडिशरी के फील्ड की से जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। बैंकिंग सेक्टर, शिक्षा का फील्ड, इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। यदि आप ऑलरेडी धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं तो इस समय अवधि के दौरान आप अध्यात्म में प्रगति प्राप्त करेंगे, नई चीजें सीखेंगे। साथ ही जो लोग टीचर हैं या धर्मगुरु हैं तो आप जो लोगों को सजेशन देंगे वो सजेशन बहुत ज्यादा लोगों के काम आने वाले हैं, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी इस टाइम पीरियड के दौरान। इसके साथ में देखें कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पर पड़ रही है, और ध्यान दें मंगल देव जो होते हैं वो मकर राशि में जाके उच्च के हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में निस्संदेह आपके धन लाभ में वृद्धि होगी, आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होगी, यह समय इच्छा पूर्ति का रहेगा। साथ ही आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे, नई इनकम के सोर्सेस आपके जनरेट हो सकते हैं, और जो अभी आपकी इनकम है उसमें आप देखेंगे कि अगर आपकी इनकम अभी 70% है तो उसमें 20 से 25% ग्रोथ आपको देखने को अवश्य मिलेगी। आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा। सेल्स, मीडिया, कमीशन से जुड़े कार्यों में भी आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़कर काम कर रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बढ़िया रहेंगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, विशेषतौर पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बेहतर हैं, लेकिन थोड़ा सा यहां पर मैं निगेटिव देख रहा हूं क्योंकि आपका 6th हाउस डैमेज हो रहा है सैटर्न की दृष्टि की वजह से। तो क्या होगा कि कार्यस्थल पर थोड़ा सा आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे या आपको आलस्य आएगा, तो इन चीजों से आपको बचना है। यदि आप नौकरी में कोई चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप तब तक परिवर्तन नहीं कीजिएगा जब तक कि आपके सामने ऑफर लेटर ना आ जाए। ठीक है, इस पे आप फंसने से बचिएगा। हालांकि यदि देखा जाए तो लोन वगैरह की समस्या यदि जीवन में चल रही है तो उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। यदि शत्रु की हम बात करें तो शत्रुओं से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। सैटर्न कहीं ना कहीं से शत्रुओं से आपको मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। हाँ, हेल्थ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पर ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा ऐसी स्थिति होगी कि आप दिन में सपने देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ख्वाब आपके बड़े होंगे और आप उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन जब वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी ना तो आप निराश होंगे, मीन लग्न और मीन राशि वालों, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा कि आपको गलत चीज़ों में नहीं पड़ना, अपने खान पान पर विशेष आपको ध्यान देना होगा, है ना। गलत आचरण करने से बचना होगा क्योंकि शनि 12वें से जा रहे हैं तो ये नशे की तरफ आपको बहुत ज़्यादा अग्रसर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। करियर वाइज अगर सरकारी क्षेत्र में है तो कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी अगर प्राइवेट सेक्टर में है थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बिजनेस व्यापार से लाभ मिल रहा है, भाग्य का सहयोग मिल रहा है, विदेश जाने के योग बनेंगे, विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलेगा, सुख साधन आपके लिए बेहतर रहने वाले। हाँ, थोड़ी सी समस्या एक चीज को लेकर और होगी, पैसा आपके पास बहुत अच्छा आएगा लेकिन आप पैसा जोड़ नहीं पाएंगे, खर्चे भी निकल कर सामने आएंगे। इसकी चिंता ना करें क्योंकि शनि की अभी वक्र दृष्टि आपके 2nd हाउस पर है, तो इसका आप चिंता ना करें। पैसा आ रहा है, खर्च कीजिए, सही कार्यों पर पैसे खर्च होंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के आप पैसे को जोड़ भी पाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है या किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो देखिए आपके लिए मंगल कौन से भाव के स्वामी है, 2nd हाउस के और 9th हाउस के। इसका यह मतलब है कि गुरुदेव बृहस्पति अब मंगल के नक्षत्र में है तो आप ये देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं से पिता की हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस पर आपको ध्यान देना। हालांकि उनका करियर अच्छा है लेकिन उनकी हेल्थ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त वैवाहिक जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचने की आवश्यकता है। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। क्या प्रेम विवाह का योग बनेगा? देखिए मीन लग्न और मीन राशि वालों, प्रेम विवाह के थोड़े से योग यहाँ पर कम दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आपकी पत्रिका सपोर्ट कर रही होगी तो आप आगे बढ़ सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं शेयर मार्केट वालों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, शेयर मार्केट में पैसा आप ना लगाएं इस टाइम पीरियड के दौरान तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर है, नीच राशि पर। उपाय क्या करना, देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करते रहें, हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। मंगलवार और शनिवार आप हनुमान जी के दर्शन करें, क्योंकि शनि की 7.5 में चल रहे हैं। अगर आप इतना उपाय करते हैं या नहाने के पानी में डेली थोड़ी सी हल्दी डालकर नहाएं, तो आपके लिए जो टाइम फ्रेम है देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बेहद ही शानदार